राज रखना या फिर बात पचाना की इंग्लिश होगी कीप अ सीक्रेट। कीप अ सीक्रेट। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि उसके पेट में बात नहीं पचती। मतलब जैसे मानते हैं ना, किसी के पेट में जब बात नहीं रहती है वो बोल देता है, तो वही है पचना, मतलब रखना। तो उसके पेट में बात नहीं पचती, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। ही कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। करते रहो। करते रहो की इंग्लिश होती है कीप इट अप। कोई भी काम हो सकता है, आप कह सकते हो उस काम को करते रहो। जैसे सेंटेंस देखते हैं, तुम जो कर रहे हो करते रहो। बोलते हैं ना हम अक्सर कि तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप इट अप दैट यू आर डूइंग। कीप इट अप दैट यू आर डूइंग। चुप रहो। चुप रहो की इंग्लिश होती है कीप क्वाइट। सेंटेंस देखते हैं, चुप रहो और अपना काम करो। चुप रहो और अपना काम करो, तो इंग्लिश में बोलेंगे कीप क्वाइट एंड डू योर वर्क। कीप क्वाइट एंड डू योर वर्क। आवाज़ नीचे करो या आवाज़ धीमे करो। ठीक है, जैसे कोई बोल रहा है और आपको उसको कहना है कि ए आवाज़ नीचे करो, आवाज़ नीचे करके बात करो, या थोड़ा धीमी सुर में बात करो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप द वॉइस डाउन। कीप द वॉइस डाउन। जैसे कि आपको कहना हो किसी को अपनी आवाज़ नीचे करो, या फिर कह सकते हो अपनी आवाज़ धीमी करो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे आप कीप योर वॉइस डाउन। कीप योर वॉइस डाउन। मेरी जगह देखते रहना या फिर मेरी जगह का ख्याल रखना। जैसे मान लीजिए आप कोई लाइन में खड़े हो और आपको कहीं जाना है 2 मिनट के लिए, से पानी पीने या फिर कहीं जाना है, तो आप बोलते हैं ना, ऐसे बगल वाला जो खड़ा होता है, ओ भाई मेरी जगह का ध्यान रखियो। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में कीप माई प्लेस, मतलब मेरी जगह का ध्यान रखना। कीप माई प्लेस। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मैं अभी आता हूँ, मेरी जगह का ध्यान रखना। जैसे आपने किसी को कह दिया भाई मैं अभी आता हूँ, मेरी जगह का ध्यान रखना, तो आप बोलोगे कीप माई प्लेस, आई एम जस्ट कमिंग। कीप माई प्लेस, आई एम जस्ट कमिंग। किसी को पास में रखना। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त आया है आपके पास और उसकी मम्मी उसको लेने के लिए आई है, तो आप बोलते हो कि क्या मेरा दोस्त कुछ देर के लिए रह सकता है, तो उस तरह से किसी को पास में रखना। कोई दोस्त रह सकता है या फिर कोई रिश्तेदार रह सकता है 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए। तो जैसे सेंटेंस से समझ में आ जाएगा आपको, क्या राम मेरे पास 2 घंटे और रह सकता है। क्या राम मेरे पास 2 घंटे और रह सकता है। जैसे मान लीजिए आप उसके साथ खेलना चाहते हो या फिर उससे बात करना चाहते हो और उसे कोई लेने आया है, तो आप बोलेंगे क्या राम मेरे पास 2 घंटे और रह सकता है। तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे कुड आई कीप राम फॉर 1 आवर। कुड आई कीप राम फॉर 1 आवर। सुरक्षित रखना। सुरक्षित रखना मतलब बचा के रखना, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी कीप सेफ। कीप सेफ। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मेरे पैसों को सुरक्षित रखना, बचा के रखना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप सेफ माई मनी। कीप सेफ माई मनी। अगर आपको कहना है खर्चे संभाल कर चलना। खर्चे संभाल कर चलना। जैसे मान लीजिए आपके घर में खर्चे बहुत होते हैं और आपने मम्मी को, पापा को, भाई को या किसी को कहना चाहते हैं खर्चे संभाल कर चलना, तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप कॉस्ट्स डाउन। कीप कॉस्ट्स डाउन। सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि बोलते हैं ना खर्चे संभाल के चलो और पैसे बचाओ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे कीप कॉस्ट्स डाउन एंड सेव योर मनी। कीप कॉस्ट्स डाउन एंड सेव योर मनी। नौकरी बचाना। नौकरी बचाना की इंग्लिश क्या होगी? कीप योर जॉब। कीप योर जॉब। सेंटेंस देखते हैं, अपनी नौकरी बचाओ वह ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी नौकरी बचाओ वह ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे
कीप योर जॉब दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कीप योर जॉब दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वो भी बताइए, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।